Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is देशमुख. जो देशमुख हैं दे आर फ्यूडल लॉर्ड्स. दे आर फ्यूडल लॉर्ड्स और उनको इक्विवेलेंट भी माना जाता है टू द चौधरीज. चौधरीज दैट इज द विलेज हेडमैन. ऑफ नॉर्थ इंडिया और देसाई इन गुजरात रीजन और इन गुजरात. अच्छा, ये जो देशमुख हैं ये एक पैट्रियट हैं, ठीक है, और एक हिस्टोरिकल टाइटल है जो कि दिया जाता था एक पर्सन को, उसको एक टेरिटरी ऑफ लैंड ग्रांट की जाती थी. टेरिटरी ऑफ लैंड ग्रांट की जाती थी इन अ पर्टिकुलर रीजन में. एक रीजन में उसको एक टाइटल के साथ एक पर्सन को लैंड ग्रांट की जाती थी. ठीक है, तो अगर हम इसको मराठी में देखें, मराठी में जो देश है, देशमुख का जो देश है, इट मीन्स अ कंट्री. और जो मुख है दैट मीन्स माउथ. सो हेंस जो देशमुख है इट मीन्स अ स्पोक पर्सन. और स्पोक मैन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जो भी उसको ग्रांट की गई है. ठीक है, तो ये स्पोक पर्सन है उस डिस्ट्रिक्ट का जो उसको ग्रांट की गई है. इट वॉज द टाइटल गिवन टू अ पर्सन जिसको एक टेरिटरी लैंड एक सर्टेन रीजन में दी गई है. स्पेशली ये किन रीजन में दी जाती थी? स्पेशली ये दिया जाता था महाराष्ट्र रीजन में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में. और ये जो ग्रांटेड टेरिटरी थी इट वॉज यूजली रिफर्ड टू एज देशमुखी. ये जो ग्रांटेड लैंड है और टेरिटरी उसको क्या क्या कहा जाता था? देशमुखी. और जो देशमुख है वॉज इन फैक्ट द रूलर ऑफ दैट टेरिटरी. उसका रूलर उसको मानते थे. एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू वेरियस, उसके पास प्रिविलेजेस थे. अमंग देम जो मेन था दैट इज टू कलेक्ट टैक्सेस. और उसकी अलॉन्ग विद द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस उसकी एक और ड्यूटीज भी थी दैट इज टू मेंटेन बेसिक सर्विसेज उस रीजन में जिसका वो देशमुख है. सर्विसेज ऑफ ए टेरिटरी. अब कौन कौन सी सर्विसेज होंगी? सच एज पुलिस सर्विसेज और जुडिशियल ड्यूटीज. अब ये जो पुलिस सिस्टम है, लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है और जुडिशियल सिस्टम है, जो जस्टिस डिलीवरी का सिस्टम है, इट वॉज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम. दैट इज वाई जो देशमुख है उनको रूलर की तरह ट्रीट किया गया है एज ए रूलर ऑफ द टेरिटरी असाइंड टू देम और ग्रांटेड टू देम. और ये जो सिस्टम था इट वॉज टिपिकली अ हेरिडिटरी सिस्टम. ये एक हेरिडिटरी सिस्टम है. ओके, अब अगर हम इसको मराठा में टू बी वेरी स्पेसिफिक देखें, शिवाजी एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम एंड ही रिप्लेसेस द जमींदारी सिस्टम विद द रैयतवारी सिस्टम्स. उसके साथ साथ उन्होंने लैंड रेवेन्यू में और भी चेंजेस किए थे, सच एज द चेंजेस इन द पोजीशंस ऑफ दीज हेरिडिटरी रेवेन्यू ऑफिशियल्स जिनको पॉपुलरली नॉन एज देशमुख और देशपांडे, पाटिल्स और कुलकर्नीस. ठीक है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? इट इज बिकॉज ये जो देशमुख है इसके ऊपर जो होगा वो सरदेशमुख होगा. दैट इज द हेड ऑफ देशमुख. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ट्राई अंडरस्टैंड करने में. जो सरदेशमुखी जो टैक्स है जो कि मराठा एम्पायर में लगाया जाता था उसको अंडरस्टैंड करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करेगा. दैट इज़ वाई
मीन्स मेकिंग दिस वीडियो ए स्मॉल वीडियो अबाउट द देशमुख. ठीक है, तो सर देशमुख जो होगा इट वॉज द हेड ऑफ देशमुख. तो देशमुख के हेड होंगे. और शिवाजी ने क्या किया था, इनकी काफ़ी पावर्स कर्टेल कर दी गई थी. ओके, नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चंस. हु आर द देशमुख्स? फर्स्ट इज दैट देशमुख्स was a title given to a person who was granted a territory of land in certain regions. They were the military officers. Third statement says that they were the feudal lords who were under the direct control of the king. D says that they were judicial officials. Look, जो सी स्टेटमेंट है बहुत ही सही है, बट एक यहाँ पे वर्ड आ गया दैट इज द डायरेक्ट. नो, दे वर नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग, दे वर द इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंग. उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, और हम कहें कि नॉमिनल कंट्रोल था. ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे. दैट इज द वाई द सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड ओनली द ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो इट्स अ स्मॉल टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.